भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड में 30,000 करोड़ रुपए का एक ऐसा प्लांट बन रहा है जो 2400 मेगावाट का बिजली देगा, 12,000 नौकरियां लाएगा और युवाओं को बाहर जाने से रोकेगा। लेकिन साथ ही हजारों एकड़ खेती की जमीन, लाखों फलदार पेड़ और गंगा नदी के आसपास का पर्यावरण खतरे में पड़ रहा है। क्या ये बिहार के लिए बिजली का सूरज है या प्रदूषण का तूफान? एक तरफ लोग कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगा, माइग्रेशन रुकेगा, दूसरी तरफ विरोधी चिल्ला रहे हैं कि लैंड लूट और पर्यावरण की हत्या है। आज हम दोनों तरफ की सच्चाई को खोलकर बताएंगे। फैक्ट्स, आंकड़े, सरकारी दस्तावेज, अडानी पावर लिमिटेड के अन्य प्लांट्स के उदाहरण और सबसे महत्वपूर्ण, स्थानीय लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी। सांसद विधायक की भूमिका क्या है और लोगों की मांग पर क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भागलपुर जिले की पीरपैंती में अडानी पावर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 2400 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की। यह बिहार का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर निवेश है। अडानी पावर लिमिटेड ने 2025 में बोली जीती और सबसे कम टैरिफ 6.075 रुपया प्रति यूनिट पर बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से समझौता किया। प्लांट श्रीमतपुर और आसपास के गांवों में बनेगा। कुल निवेश की अगर हम बात करें तो लगभग 30,000 करोड़ रुपया है, जिसमें प्लांट डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑन और ऑपरेट मॉडल पर है। बिजली 25 साल तक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को सप्लाई होगी। सबसे पहला समझौता है कि अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक क्या है और क्या ये क्यों महत्वपूर्ण है इस पावर प्लांट के लिए। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाली उन्नत तकनीक है। इसमें पानी को स्टीम में बदलकर बहुत उच्च दाब और उच्च तापमान पर सुपर क्रिटिकल अवस्था में रखा जाता है। पुराने सब क्रिटिकल प्लांट्स में दक्षता सिर्फ 38% होती है, जबकि अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट्स की दक्षता 42 से 45% तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि कम कोयला जलता है, प्रति यूनिट बिजली पर कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड तथा पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषण भी आधुनिक उपकरणों से काफ़ी कम हो जाते हैं। अडानी पावर लिमिटेड ने इस तकनीक को पहला बड़ा इस्तेमाल गोड्डा में किया था। यह तकनीक पर्यावरण के लिए बेहतर है, लेकिन फिर भी कोयला आधारित होने से कुछ प्रदूषण और पानी की खपत बनी रहती है। अब अडानी पावर लिमिटेड के अन्य प्रमुख प्लांट्स की भी चर्चा करते हैं। अडानी पावर लिमिटेड की कुल थर्मल पावर कैपेसिटी लगभग 18,150 मेगावाट है। सबसे बड़ा प्लांट मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन, जो कि गुजरात में स्थित है, जो 4620 मेगावाट क्षमता का है। यह रिकॉर्ड समय से पूरा भी हुआ था। यह अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल जैसी उन्नत तकनीक से बिजली सस्ती और ज़्यादा मात्रा में मिल रही है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और स्थानीय लोगों का आरोप है यहाँ फ्लाई ऐश को अनुचित डिस्पोजल हुआ, जिसमें मछली पकड़ने और खेती पर असर भी पड़ा। अडानी पावर लिमिटेड का दावा है कि वे सभी नियमों का पालन भी करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्लांट जो गोड्डा में थर्मल पावर प्लांट, जो कि 1600 मेगावाट की है, यहाँ भी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक इस्तेमाल हुई है। लेकिन स्थानीय विरोध हुआ क्योंकि प्लांट गंगा नदी में पानी ले रहा है और कुछ गाँवों में विस्थापन हुआ। अडानी पावर लिमिटेड का कहना था कि पानी की खपत नियंत्रित है और स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है। अन्य प्लांट जैसे तिरोड़ा, जो कि महाराष्ट्र में है, कवाई राजस्थान, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में भी अडानी पावर लिमिटेड ने तेजी से प्रोजेक्ट को पूरा किया है। इन प्लांट्स से साबित होता है कि कंपनी रोजगार देती है, लेकिन हर जगह पर्यावरण और स्थानीय लोगों से जुड़े विवाद भी सामने आए हैं। पॉजिटिव साइड विकास की रोशनी, सबसे बड़ा फायदा बिजली की कमी का दूर होना, जो कि बिहार अभी भी पावर डिफिसिट राज्य है, जिससे कि पूरे बिहार का अगर हम बात करें तो वो पूरे बिहार को विकसित करेगा। पीरपैंती प्लांट नेट 2274 मेगावाट बिजली देगा। सच्चाई यह है कि 2025 में बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने लेटर ऑफ इंटेंट दिया और सितंबर 2025 में पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन हुआ। प्रधानमंत्री ने इसे पूर्वी भारत का बड़ा प्रोजेक्ट बताया। मुंद्रा और गोड्डा प्लांट्स के अनुभव से साबित है कि अडानी पावर लिमिटेड बड़ी क्षमता वाले प्लांट्स समय पर चालू करती है। दूसरा बड़ा फायदा रोजगार है। निर्माण चरण में 10,000 से 12,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां, ऑपरेशन चरण में लगभग 3,000 अस्थायी नौकरियां होगी। जनवरी 2026 के पर्यावरण पब्लिक हियरिंग के लगभग 3,000 ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और ज़्यादातर ने सपोर्ट किया।
लेकिन स्थानीय लोग, स्थानीय पॉलिटिकल का कहना है कि किसी ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया था। अपने मन से कुछ लोगों ने उसके सामने जाकर के प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया और कहा गया कि 3000 लोगों ने इसमें हिस्सा लेकर सभी ने उनका सपोर्ट कर दिया है। सच्चाई ये है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि स्थानीय लोग बोले कि पीरपैंती अब माइग्रेशन हब बनेगा। गोड्डा प्लांट में भी यही हुआ। तीसरा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अक्टूबर 2025 में टर्म्स ऑफ रेफरेंस मंजूर किया है। 124 हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम लगेगा। नेगेटिव साइड ये रहा कि पर्यावरण और किसान का अंधेरा होगा। अब एक आरोप जो कि सबसे बड़ा लगा गया है वो है लैंड ग्रैब का आरोप। लेकिन सच्चाई ये है कि जमीन बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने पहले से अधिग्रहण कर रखी थी। अडानी पावर लिमिटेड को ₹1 प्रति एकड़ सालाना 33 साल के लिए लीज पर दी गई है। यह बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का स्टैंडर्ड प्रोत्साहन है। दूसरा सबसे बड़ी बात निकल करके सामने यह आई है कि कांग्रेस ने कहा है और जितने भी अप्रत्यक्ष रूप से जो भी नेता लोग हैं उन्होंने कहा है कि 10 लाख पेड़ काट कर पर्यावरण को बर्बाद किया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आधिकारिक सर्वे में सिर्फ 10,055 पेड़ गिने गए हैं। इनमें से सिर्फ प्लांट एरिया वाले पेड़ काटे जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट में यह आंकड़ा है कि 124 हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट और कंपेसेटरी ऑपरेशनल प्लान है। 10 लाख पेड़ का दावा अंतर्जित है। मुंद्रा प्लांट में भी शुरू में ऐसे आरोप लगे, लेकिन बाद में ग्रीन बेल्ट विकसित की गई है। दूसरा सबसे बड़ा है कि प्रदूषण का बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। लेकिन सच्चाई इसका यह है कि अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक से पुराने प्लांट्स से कम प्रदूषण होगा, लेकिन फिर भी बहुत असर होने वाला है। मुद्रा और गोड्डा में भी यही तकनीक है। स्थानीय लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी? सांसद विधायक की भूमिका पर लोगों की मांग पर क्या हो सकता है? दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पीरपैंती प्लांट में स्थानीय लोग नौकरी कैसे कर पाएंगे? कितनी नौकरियां सांसद और विधायक के हाथ में है? और अगर लोग चाहे तो क्या हो सकता है? आइए फैक्ट्स और सरकारी कंपनियों के बयानों के साथ समझते हैं। सबसे पहले कुल नौकरियों की सच्चाई। अडानी पावर लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के आधिकारिक दस्तावेजों में साफ लिखा है कि निर्माण चरण में 10,000 से 12,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां होंगी। ऑपरेशन चरण में करीब 3,000 अस्थायी नौकरियां, जबकि जनवरी 2026 की पब्लिक हायरिंग में करीब 3,000 ग्रामीणों ने इसकी वजह से प्रोजेक्ट को समर्थन भी दिया था। नौकरी पाने के तरीके क्या होंगे? अनस्किल्ड और कॉन्ट्रैक्ट जॉब, जो कि ज़्यादातर स्थानीय लोगों के लिए होगा। ये सबसे ज़्यादा 70 से 80% नौकरी मजदूरी, लेबर, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, ट्रांसपोर्ट आदि की होती है। ये लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए भरी जाती है। ग्राम पंचायत, लोकल कमेटी या प्रभावित परिवारों की सिफारिश से प्राथमिकता मिलती है। अडानी पावर लिमिटेड ने गोड्डा प्लांट में भी यही तरीका अपनाया था। दूसरा आएगा स्किल्ड जॉब, जिसमें कि इंजीनियर, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर होगा, लेकिन ये कम संख्या में है। अडानी पावर लिमिटेड के आधिकारिक वेबसाइट और करियर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। फरवरी 2026 में अडानी पावर लिमिटेड ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाली थी। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल साइट एग्जीक्यूशन के लिए इंटरव्यू नोएडा में हुए थे। पीरपैंती के लिए भी उसमें वैकेंसी निकाली गई थी। डिप्लोमा या डिग्री होल्डर्स के लिए मौका मिलता है। तीसरा होगा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। अडानी ग्रुप के अडानी स्किल डेवलपर्स सेंटर्स, जो कि बिहार सहित कई राज्यों में चलती है, वहां पर फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल, सेफ्टी, ITI लेवल कोर्स होगा। लोकल युवा ट्रेनिंग लेकर डायरेक्ट प्लांट में एंट्री ले सकते हैं। दूसरा चीज़ है जो कि सबसे बड़ी बात है, सांसद और विधायक की भूमिका। कोई फिक्स नंबर नहीं है, इतनी नौकरियां उनके हाथ में है, लेकिन वास्तविकता में विधायक और सांसद बहुत प्रभावशाली होते हैं। पीरपैंती क्षेत्र के स्थानीय भाजपा विधायक मुरारी पासवान ने खुद पब्लिक मीटिंग में वादा किया था कि लोकल लोगों को प्राथमिकता से नौकरी मिलेगी। प्रभावित किसानों के बच्चों को सरकारी नौकरी और प्रत्येक विस्थापित परिवार को फ्री में बिजली मिलेगी। भागलपुर सांसद भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को और हायरिंग में सिफारिश कर सकते हैं। पंचायत स्तर पर विधायक की सिफारिश पर अनस्किल्ड जॉब आसानी से मिल जाती है। जनवरी 2026 की पब्लिक हायरिंग में विधायक और सांसद प्रतिनिधि मौजूद भी रहे और उन्होंने लोकल जॉब्स की मांग का समर्थन भी किया है। गोड्डा प्लांट में कांग्रेस विधायक ने 75% लोकल कोटा की मांग की थी। पीरपैंती में भी अगर लोग एकजुट हो तो ऐसा कोटा या प्राथमिकता हासिल की जा सकती है।
लोगों की मांग पर क्या हो सकता है? अगर प्रभावित गांवों के लोग, पंचायत और युवा एकजुट होकर विधायक सांसद के जरिए मांग करें कि 70-80% अनस्किल्ड जॉब्स, लोकल स्किल ट्रेनिंग फ्री, प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता, तो अडानी पावर लिमिटेड और बिहार सरकार बातचीत कर सकती है। जनवरी 2026 के हायरिंग में यही हुआ। लोकल समर्थन में प्रोजेक्ट आगे बढ़ा है। अगर विरोध बढ़ा तो प्रेशर से ज़्यादा लोकल हायरिंग का वादा लिखित रूप से मिल सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि स्किल्ड जॉब अक्सर बाहर से आते हैं, क्योंकि लोकल युवाओं में ट्रेनिंग की कमी होती है। लोगों की चाहत पर निर्भर है। अगर गांव वाले सक्रिय रहें, स्किल ट्रेनिंग ले और विधायक के माध्यम से फॉलो अप करें तो 50 से 60% नौकरियां लोकल युवाओं को मिल सकती है। अडानी के अन्य प्लांट्स में शुरू में शिकायतें थी, लेकिन बाद में ट्रेनिंग में सुधार हुआ। दोस्तों, पीरपैंती प्रोजेक्ट विकास बनाम पर्यावरण का क्लासिक उदाहरण है। अडानी पावर लिमिटेड की मुद्रा और गोड्डा जैसे प्लांट्स में साबित हुआ कि कंपनी तेजी से काम करती है और रोजगार देती है, लेकिन पर्यावरण और स्थानीय लोगों को चिंताओं को गंभीरता से लेना जरूरी होगा। जनवरी 2026 की पब्लिक हायरिंग में स्थानीय सपोर्ट तो दिखा, लेकिन राजनीतिक विरोध जारी रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अब फाइनल एनवायरनमेंट क्लाइमेट देगी। क्या यह प्लांट बिहार को पावर सुरक्षित बनाएगा या नई समस्या पैदा करेगा, या आप तय करें। अगर आपको यह डिटेल्स 25 मिनट का विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, स्थानीय लोग नौकरियां पा सकेंगे या नहीं। सरकार और अडानी पावर लिमिटेड को क्या करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बिहार, जय हिंद।